देखो ध्यान दो, साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स, कॉस इनवर्स मॉड साइन एक्स, इसका भी मैक्सिमम चाहिए। और इसमें हमें क्या करना है, देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, देखो अब जैसे साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स तो हम जानते ही हैं। देखो जैसे आपको याद होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, देखो ये ग्राफ ऐसे करके बनता है। देखो ये ऐसे करके ग्राफ बनाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये ग्राफ ऐसे बनता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये -π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। देखो ये माइनस का 3π/2, चलिए ये क्या होगा बोलो, ये होगा माइनस का पाई, और मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2, ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान दो, यहां पर हमें साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स चाहिए, है ना। मॉड साइन एक्स, देखो क्या होगा, अब हम इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसके ग्राफ को बनाने का देखो कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है। देखो बेसिक पे जाके बनाना पड़ेगा। देखो क्या होगा, जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं, देखो इसमें अलग अलग केसेस लेते हैं। देखो मान लो मैंने क्या किया यहां पर कि x को लिया 0 और π/2 के बीच में, है ना। मान लो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, फिर मैंने x को लिया π/2 और पाई के बीच में, क्योंकि देखो अगर 0 से π/2 तक जाएंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, 0 से π/2 के बीच में देखो साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा तो उसका मॉड उसी के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से π/2 में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा π/2 से पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो उसका मॉड देखो उसी के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लो अगर हम गए पाई और 3π/2 के बीच में, तो देखो साइन नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव का मतलब उसका मॉड माइनस साइन के बराबर हो जाएगा। देखो ऐसे, ठीक है, क्योंकि अगर हम पाई और 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, साइन नेगेटिव होगा, उसका मॉड माइनस साइन के बराबर होगा। और हाँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको अच्छा फिर देखो लास्ट में 3π/2 और 2π के बीच में क्या होगा, फिर साइन नेगेटिव होगा, तो साइन नेगेटिव होगा, देखो मॉड साइन क्या होगा, माइनस साइन के बराबर होगा। ठीक, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम फिर से लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बराबर। ध्यान दीजिए, ऐसे देखो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि अगर हम 0 और π/2 के बीच में देखें, देखो अगर हम लोग 0 और π/2 के बीच में देखते हैं, देखो इसको फिर डिफाइन करें। देखो 0 और π/2 के बीच में तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की देखो वैल्यू क्या है, देखो ये y बराबर x लाइन है, y बराबर x लाइन है ना। देखो ये वाली लाइन जो होती है, ये लाइन होती है y बराबर x लाइन, और ये लाइन क्या होती है, देखो x पर पाई का इंटरसेप्ट और y पर भी पाई का इंटरसेप्ट, तो x प्लस वाई बराबर पाई, y बराबर क्या होगा बोलो, पाई माइनस एक्स। तो अच्छा इसके बाद देखो जैसे ये लाइन है, x पर 2π का इंटरसेप्ट और y पर क्या होगा बोलो, -2π का इंटरसेप्ट, तो x माइनस वाई बराबर 2π,
y बराबर क्या होगा बोलो, x माइनस 2 पाई। ध्यान दो, ठीक है। देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन वर्स ऑफ साइनस की वैल्यू क्या है, देखो x के बराबर, तो देखो ये y बराबर x लाइन ही हो जाएगा। अच्छा अब देखो पाई बाई 2 और पाई के बीच में क्या है, देखो 0 और पाई बाई 2 के बीच में देखो 0 पर भी इक्वल लगा दो, कोई समस्या नहीं है। पाई बाई 2 पर भी इक्वल लगा दो, कोई समस्या नहीं है। ध्यान दो 0 पाई बाई 2 के बीच में y बराबर x लाइन, देखो पाई बाई 2 पर इक्वल है, पाई पर इक्वल लगा, देखो पाई बाई 2 और पाई के बीच में देखो साइन वर्स ऑफ साइनस की वैल्यू क्या है, पाई माइनस एक्स है, तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। यहाँ पाई बाई 2 पर इक्वल लगा, जरूरत नहीं है, यहाँ लगा सकते हैं, है ना। देखो अगला केस पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में देखो, है ना। देखो एक्चुअली ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए मतलब इक्वल कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप इक्वल कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, दोनों जगह भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से देखो फंक्शन की वैल्यू सेम आएंगी, है ना। देखो पाई 3 पाई बाई 2 के बीच में देखो ये फंक्शन है, क्या वैल्यू है, पाई माइनस एक्स, और देखो आगे माइनस है, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स, ऐसे हुआ। देखो माइनस ऑफ साइन वर्स साइन एक्स है, देखो साइन वर्स ऑफ साइन एक्स, देखो क्या वैल्यू है, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में देखो वैल्यू क्या है, पाई माइनस एक्स, तो आगे माइनस है तो माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स हो गया, ठीक है। या इसी को देखो हम x माइनस पाई भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा अब देखो पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में देखो इक्वल यहाँ लगा दो, देखो 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में देखो ये रहा, देखो 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में देखो y की वैल्यू क्या है बोलो, x माइनस 2 पाई, तो आगे माइनस लगा दिया, और देखो ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस 2 पाई। ध्यान दीजिए, है ना। देखो 0 से पाई बाई 2 तक ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू देखो y बराबर x है, साइन वर्स ऑफ साइनस की वैल्यू। पाई बाई 2 से पाई तक देखो ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है बोलो, पाई माइनस एक्स। पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में देखो ये फंक्शन है, क्या वैल्यू इसकी देखो, पाई माइनस एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा देखो पाई माइनस एक्स, बाहर माइनस है। 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में देखो ये फंक्शन है x माइनस पाई, तो आगे माइनस लग जाएगा तो x माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। देखो मतलब ये आ गया क्या, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन x फंक्शन, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन x फंक्शन, देखो ये आ गया। अब देखो हमने इसको साइन इनवर्स ऑफ साइनस की हेल्प से निकाला, अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में, है ना। अब देखो हम इसी फंक्शन का ग्राफ बड़ी आसानी के साथ में बना सकते हैं, देखो बनाते हैं, इसको लिख लो पहले ध्यान से। अब देखो ये बिल्कुल एक नया ग्राफ जो हमने अभी तक शायद नहीं सीखा, साइन वर्स ऑफ मॉड साइनस का ग्राफ, है ना। ऐसा ग्राफ देखो अभी तक हमने पहले नहीं सीखा, है ना। देखो बिल्कुल डिफरेंट ग्राफ यहाँ पर आ गया, है ना। बनाओ सब बच्चे ध्यान से, इसको बनाते हैं अभी, देखो इसको हम लोग, देखो देखो बनाते हैं इसका ग्राफ। देखो क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 तक y बराबर x लाइन, देखो y बराबर x लाइन, देखो 0 से पाई बाई 2 तक ऐसे। देखो पाई बाई 2 से पाई तक पाई माइनस एक्स लाइन, देखो ये नीचे आ गया, देखो पाई माइनस एक्स लाइन, देखो यही है, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब देखो पाई से 3 पाई बाई 2 तक ध्यान दो, माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स, देखो जैसे ये लाइन क्या है, ये लाइन देखो पाई माइनस एक्स लाइन है, इसी का नेगेटिव कर दो, है ना। या अगर आपको नहीं समझ में आए तो अलग से बना लो,
ऐसा भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये लाइन है ना, y बराबर माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स, यानी y बराबर x माइनस पाई। तो x को 0 रखा तो y क्या आ गया, माइनस पाई। y को 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया, पाई। देखो ये आ गया। 0 पर माइनस पाई वैल्यू है, देखो 0 पर वैल्यू क्या है बोलो, माइनस पाई है ना। और x बराबर पाई पर देखो वैल्यू 0। ये 2 पॉइंट्स आ गए ना। देखो एक पॉइंट देखो ये आ गया 0 माइनस पाई, और एक पॉइंट देखो ये आ गया पाई 0, है ना। एक बार x को 0 पुट किया तो y माइनस पाई आ गया, और एक बार y को 0 पुट किया तो x पाई आ गया। तो एक पॉइंट आ गया 0 माइनस पाई, और एक पॉइंट आ गया पाई 0। देखो ये दोनों पॉइंट्स आ गए। 0 माइनस पाई ये हुआ, है ना, और पाई कॉमा 0 देखो ये हुआ। तो ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास होगा। देखो ऐसे यहां तक जाएगा। हमें ये ग्राफ कहाँ चाहिए, देखो ये चाहिए पाई और 3 पाई बाई 2 के देखो बीच में हमें ये ग्राफ चाहिए। देखो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे करके आ गया, ठीक। अच्छा देखो अगला ग्राफ क्या है, अगला ग्राफ है y बराबर माइनस ऑफ x माइनस 2 पाई। तो y बराबर 2 पाई माइनस x, x को रखेंगे 0 तो y बराबर क्या आएगा, 2 पाई। देखो 0 कॉमा 2 पाई, है ना। y को रखेंगे 0 तो x बराबर क्या आएगा, 2 पाई। तो 2 पाई कॉमा 0। देखो 2 पॉइंट्स आ गए, एक आ गया 0 कॉमा 2 पाई, देखो यहाँ पर कहीं होगा, है ना, 0 कॉमा 2 पाई। और अगला क्या हो गया, 2 पाई कॉमा 0, देखो यहाँ पर कहीं होगा। ऐसे इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बनानी, देखो ऐसे करके, है ना। तो क्या हुआ, देखो अब ये लाइन 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में देखो हमको लेनी है, ध्यान दो ऐसे करके, ये ऐसे करके। तो देखो क्या हुआ, ये ग्राफ आया साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स का, है ना। देखो ये ग्राफ आ गया साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स का, है ना। हमने क्या किया, अलग अलग केसेस में अलग अलग लाइंस को बना लिया। देखो ध्यान दो, एक्चुअली ये फंक्शन पाई से पीरियोडिक है। देखो इसका पीरियड हो गया पाई, इस फंक्शन का देखो पीरियड हो गया पाई। तो ये देखो साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसे हमने बनाया। अब ग्राफ चाहिए किसका बोलो, कॉस इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स का, ये ग्राफ चाहिए। देखो ये कैसे बनाया जाए, इसको भी देखें, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स, ठीक। देखो इसको हम कैसे देख सकते हैं, ध्यान दो। देखो इसको देखने का एक बड़ा आसान तरीका देखो हमारे पास ये है, इस फंक्शन को देखने का। देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा, समझो ध्यान से बात को। देखो इसका एक देखो बड़ा आसान तरीका, जैसे मेरे पास ये है ना, कॉस इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स, है ना। देखो ऐसे करके अपने पास है, ठीक। अब देखो क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो क्या हुआ, देखो ये हुआ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स, ऐसा है देखो यहाँ पर, ठीक। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स की देखो वैल्यूज ये हैं, इनकी वैल्यूज लिख दो, क्या होगा देखो, ध्यान दो। देखो पहला केस क्या है, 0 से लेकर के पाई तक, पाई बाई 2 तक। देखो इस पूरे की वैल्यू क्या है बोलो, x। तो देखो ये क्या हो गया, या एक काम करो, है ना, डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो। देखो इसका जरूरी नहीं कि वैल्यू डिफाइन करो, देखो इसका ग्राफ डायरेक्ट बना सकते हो, है ना। इसका ग्राफ देखो आप डायरेक्ट बना सकते हो। देखो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान दो। ये मैक्सिमम वैल्यू जो आपने देखो यहाँ पर देखी है, एक्चुअली ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है बोलो, पाई बाई 2 है, ध्यान दो, है ना। ऐसे देखो, अब देखो इस फंक्शन का ग्राफ आप डायरेक्ट बना सकते हो, साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स। देखो ध्यान दो, जैसे ये ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स का, ठीक है। इसके आगे माइनस लगा दो। देखो अगर इसके आगे माइनस लगा दे
तो यही ग्राफ देखो नीचे पहुंच जाएगा, है ना। देखो यही ग्राफ नीचे पहुंच जाएगा, है ना। देखो हमें ग्राफ इस फंक्शन का चाहिए और ये साइन इनवर्स मॉड साइन एस का। देखो पहले इसके आगे माइनस लगा दो, जब इसके आगे हम माइनस लगाएंगे देखो यही ग्राफ नीचे पहुंच जाएगा। देखो ऐसे करके ये देखो ऐसे पहुंच जाएगा। ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और देखो ये 2π। ऐसे देखो ये हो गया क्या बोलो -π/2। ऐसे करके देखो ये -π/2 हो गया। ठीक ऐसे। अब देखो ये ग्राफ आ गया किसका, ये आ गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स मॉड साइन एस का ग्राफ देखो आ गया। ठीक, इसी को π/2 से ऊपर खिसकाना है, π/2 ऐड कर देना है। देखो π/2 से इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना है। देखो क्या होगा जब आप π/2 से ऊपर शिफ्ट करोगे, देखो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे। देखो ये ग्राफ आ जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट π/2 पहुंच जाएगा। देखो ये -π/2 था 0 पहुंच जाएगा, ये π/2 पहुंच जाएगा। देखो ऐसे, है ना। देखो ये रेड वाला जो ग्राफ आपने बनाया है ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एस का। देखो ये जो रेड वाला ग्राफ बनाया है ये माइनस साइन इनवर्स मॉड साइन एस का ग्राफ है ना। और देखो जो ग्रीन वाला ग्राफ बनाया है ये ग्राफ है π/2 माइनस साइन इनवर्स मॉड साइन एस का। ध्यान दो ये ग्राफ इसका है। ठीक, ये रेड वाला ग्राफ है माइनस साइन इनवर्स मॉड साइन एस का, और देखो जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये है π/2 माइनस साइन इनवर्स मॉड साइन एस का ग्राफ। देखो ऐसा ग्राफ है। ठीक है, ऐसे देखो ये। अब देखो क्या हो रहा है कि दो ग्राफ बनेंगे, है ना। यही ग्राफ देखो हमको चाहिए, है ना। अब देखो एक ग्राफ अपने पास ये है और एक ग्राफ ये है, इन दोनों का मैक्सिमम चाहिए, है ना। देखो कैसे बनाया इसको हमने, बड़ा आसान है। ये साइन इनवर्स मॉड साइन का ग्राफ है, इसके आगे माइनस लगाया। किसी भी फंक्शन के आगे जब माइनस लगाते हो तो पूरा ग्राफ ऊपर का नीचे आ जाता है और नीचे का ऊपर पहुंच जाता है ना। तो इसी के आगे माइनस लगाया तो देखो ये ग्राफ बन गया। अब इसी में π/2 प्लस कर दिया तो π/2 डिस्टेंस से क्या होगा, देखो ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा। ध्यान दो π/2 डिस्टेंस से देखो ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा। देखो ये 0 वाला पॉइंट π/2 पर आ गया, माइनस π/2 0 पर आ गया, ये यहाँ आ गया। ऐसे करके देखो ये ग्राफ आ गया। ध्यान दो। ठीक, अब हमें देखो इन दोनों का मैक्सिमम चाहिए, है ना। इन दोनों का देखो हमें मैक्सिमम चाहिए। तो क्या करें, देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ एक साथ बनाएं और दोनों का मैक्सिमम निकाल लें। बताओ भाई, बनाओ जल्दी, बनाओ बेटा इसको, फटाफट बनाओ जल्दी। इन दोनों को बनाओ, मिटा रहे हैं। देखो देखो अब ये ग्राफ तो अपने पास देखो बना ही हुआ है। देखो ये वाला, है ना। ये ग्राफ एक्चुअली देखो इसी फंक्शन का ग्राफ है, इसका। इसको और बनाएं, देखो इसको मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं हमको है। देखो ऐसे, देखो ध्यान दो इस फंक्शन का भी पीरियड पाई है ना। इसका भी देखो पीरियड पाई है, मतलब इस फंक्शन का भी देखो जो पीरियड है देखो वो पाई के बराबर है। ध्यान दो। ठीक, अब देखो एक ग्राफ ये बनाओ, देखो ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। देखो ये ग्राफ बनाया। ठीक, ये देखो ये ग्रीन वाला ग्राफ इस फंक्शन का है, ग्रीन वाला ग्राफ देखो इस फंक्शन का है, और देखो रेड वाला ग्राफ इस फंक्शन का है। अब हमें दोनों का मैक्सिमम चाहिए। देखो मैक्सिमम, देखो क्या हुआ, ये देखो मैक्सिमम हुआ
ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम, देखो ये दोनों का मैक्सिमम देखो ये आया। देखो ये मैक्सिमम वाला ग्राफ है। देखो ये ग्राफ कंटिन्यूअस तो हर जगह है, लेकिन देखो नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर? देखो 0 पर कॉर्नर आएगा, इस पॉइंट पर कॉर्नर आएगा। ये पॉइंट क्या होगा? ये देखो इन दोनों का एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा π/4। फिर देखो π/2 पर कॉर्नर, इन दोनों का देखो ये मिड पॉइंट है ना। क्या पॉइंट होगा ये? π/2 प्लस π/2, तो देखो 3π/4 देखो ये आया। ठीक, तो देखो इस प्रकार के पॉइंट्स पर देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस प्रकार के देखो पॉइंट्स पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। कौन से पॉइंट है? देखो 0, π/4, π/2, 3π/4, पाई है ना, एंड सो ऑन, है ना। ये जो पॉइंट देखो है, जैसे इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला ना, π/2 प्लस पाई को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों का मिड पॉइंट ये आ गया। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे देखो ये आ जाएगा। तो देखो इन पॉइंट्स को कैसे लिखे? देखो क्या क्या पॉइंट्स है, 0 है, π/4 है, देखो ध्यान दो, है ना, π/2 है, 3π/4 है, पाई है। देखो इधर आएगा क्या बोलो, पाई प्लस 3π/2/2, तो क्या हुआ बोलो, 5π/4। देखो ऐसे करके ये आ गया। तो इन सबको एक साथ लिखना चाहें, देखो क्या लिखा जा सकता है? इन सबको लिखा जा सकता है nπ/4 एक साथ, क्योंकि देखो n को 0 लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट आएगा, n को 1 लिखेंगे सेकंड आएगा, n को 2 लिखेंगे थर्ड आएगा, n को 3 लिखेंगे फोर्थ। देखो ये जो पॉइंट्स हैं nπ/4, इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ध्यान दीजिए, नॉन डिफरेंशिएबल। देखो कंटिन्यूअस तो ये हर जगह है, और इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, देखो नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। और इन्हीं पर देखो मिनिमा मैक्सिमा, देखो इस पॉइंट पर मिनिमा, इस पॉइंट पर मैं, देखो ये ब्लैक वाला ग्राफ, ये हमारा फाइनल ग्राफ है। देखो जो ब्लैक वाला ग्राफ हमने बनाया ना, यही हमारा फाइनल ग्राफ है पूरे मैक्सिमम फंक्शन का। ठीक है, पूरे मैक्सिमम फंक्शन का देखो ये ब्लैक वाला ग्राफ हमारा फाइनल ग्राफ है ना। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इन पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, और मिनिमा मैक्सिमा भी क्लियर हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ से हमें करना पड़ा, थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन लगता है देखो अच्छे क्वेश्चन में टाइम लगता है, और हमने यहाँ से कई बातें सीखी। बनाओ सब बच्चे, ध्यान से लिखो इसको जल्दी से।